Student, I hope you are all fine and in good health and obey the guidelines of government in this COVID-19 epidemic. New corona variant Omicron is spreading day by day, so keep yourself healthy in your home. Use mask and and maintain the distance between each other. Okay, today we shall discussing our topic transport. In previous lecture we are discussing the chapter human environment settlement transport and communication, and today our topic is transport. ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। ट्रांसपोर्ट होता क्या है भाई? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट इज द मीन बाय विच पीपुल एंड गुड्स मूव। मतलब एक जो है जगह से दूसरे जगह तक जाना, मूव करना, किस चीज़ का, पीपल का या गुड्स का, जिस 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 साधन से मूव करते हैं उसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। पुराने समय में जो यहाँ से एक अधिक दूरी यात्रा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, क्योंकि लोग या तो ऑन फुट पैदल चलते थे टू वॉक एंड यूज एनिमल, या फिर एनिमल का यूज करते थे सामान ढोने के लिए। सबसे पहले जो है अर्ली मैन ने खोज किया पहिए का, और पहिए की खोज से बहुत कुछ आसान हो गया। समय के साथ साथ जो है बहुत सारे साधनों का विकास होता गया, और आज लोग जो है आज भी लोग जो है यूज किस चीज़ का करते हैं? आज भी लोग जो है पशुओं का यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। आज भी पशुओं का यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। इन आवर कंट्री डंकी म्यूल, डंकी मतलब गधा, म्यूल मतलब खच्चर, बुलक्स, बुलक्स मतलब होता है बुलक्स मतलब होता है बुलक्स मतलब बैल, और कैमल यानी ऊंट का यूज करते हैं। ऊंट का यूज मोस्टली जो है डेजर्ट एरिया में होता है, जहाँ राजस्थान होता है, राजस्थान वगैरह है। साउथ अफ्रीका, इन एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अफ्रीका लामाज आर यूज एज आर यॉक इन तिब्बत। साउथ अफ्रीका में जो है एंडीज पर्वत में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का होता है। प्रारंभ में जो है अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ टू रीच इंडिया। प्रारंभ में जो व्यापारी होते थे उनको भारत पहुंचने में अधिक अधिक महीने लग जाते हैं थे। वे या तो जो है आते थे समुद्र के मार्ग से, ठीक है, समुद्र मार्ग से, या थल के मार्ग से आते हैं। अब जो है हवाई जहाज़ का, एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, और एरोप्लेन हैज मेड ट्रैवल फास्टर। नाउ इट टेक इट 6-8 आवर्स इन ट्रैवल। 6 और 8 आवर्स में ये करके इंडिया पहुंचा देती है। यूरोप से इंडिया अगर आना हो तो 6 से 8 घंटे में हम जो है यूरोप से इंडिया पहुंच जाते हैं, ठीक है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम एंड एनर्जी। और इस प्रकार आधुनिक समय में जो नया डेवलप हुआ है उससे टाइम और एनर्जी दोनों का ही बड़ा जो है क्या होता है, बड़ा ही बचाव होता है। जो हमारे जो है ट्रांसपोर्ट के मेन जो साधन हैं वो क्या है? रोडवे है, रेलवे है, वाटरवे है और एयरवे है। यानी हम 4 मार्ग से, या तो सड़क मार्ग से, या तो रेल मार्ग से, या तो पानी के रास्ते, या फिर एयरवे यानी वायु मार्ग से, हम 4 तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट चलते हैं, ठीक है। इस समय तो इन्हीं चारों को हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे रोडवे, फिर रेलवे, फिर जो है वाटरवे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एयरवे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रोडवे। लेकिन इससे पहले कुछ जानकारी हासिल करते हैं। पहली जानकारी ये नहीं है, बल्कि पहला क्वेश्चन ये है, ये आपको दिया है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस तरह के घर कहाँ पाए जाते हैं। वेयर डू यू फाइंड डेवलिंग मेड बाय आइस, हु मेक्स देम एंड वाट आर दे कॉल्ड। इस तरह के घर कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें कहते क्या हैं?
ठीक है, फिर आ जाते हैं भाई, मैंने कहा जानकारी भी कुछ ले लेते हैं, तो डू यू नो पे आ जाते हैं। देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवे इन इंडिया। क्या है, भारत में अनेक जो है राष्ट्रीय एवं राज्य क्या है, राजमार्ग हैं। द लेटेस्ट डेवलप इन इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वे। अब हमारे यहाँ क्या बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिसमें पहला क्या है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेप्ट, दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता। एक भाई ऐसा जो है स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग बना है जो चार को जोड़ता है। चार को, कौन से को, दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता। इसको हम कहते हैं स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स। हिंदी में ही समझेंगे क्योंकि इंडिया है और इंडिया में हिंदी में ही नाम होता है, तो स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग कहते हैं। चलिए आ जाते हैं हम रोडवे पे। एक क्वेश्चन और, अभी हमारे यूपी में कौन सा जो है एक्सप्रेस वे बना है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे, रोडवे। अब रोडवे की बात करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड। भाई कम दूरी की यात्रा के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कौन सा मार्ग है, रोड है। ठीक है, सड़कें जो होती हैं क्या होती हैं, या तो क्या होती हैं, मेटल्ड होती हैं जिसको पक्का कहते हैं, और मेटल्ड होती हैं तो कच्चा होती हैं। मैं अगर हम जो है द प्लेन हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का बहुत बड़ा जाल पाया जाता है, हर जगह सड़कें मिलते हैं। और मरुस्थलों, वनों, यहाँ पर भी जो है क्या होता है, ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनती हैं। हिमालय पर्वत पर अगर बात करें तो वहाँ पर मनाली लेह हाईवे है। क्या है, इसको समझेंगे, मनाली लेह हाईवे। ये सब याद कर लेंगे तो आगे जब आप बड़े होंगे तो कंपटीशन में यही सब पूछता जाता है। मनाली लेह हाईवे है हिमालय पर्वत पे। ठीक है, और विश्व का ये सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। अगर जो है हम बात करें, जहाँ पर जमीन के नीचे जो रोड बनते हैं उनको हम कहते हैं सबवे, अंडरपाथ। ठीक है, उसको कहते हैं। और जो जमीन से थोड़ा ऊपर बनते हैं उनको हम कहते हैं फ्लाईओवर या आर बुलेट, जो सड़क के ऊपर बनाए जाते हैं। तो तीन तरह की सड़कें होंगे, एक हो गया सबवे, एक है एक्सप्रेस वे, और तीसरा तीसरा फ्लाईओवर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, रेलवे। रेलवे कैरीज हैवी गुड्स एंड पीपल। रेलवे जो है ना, रेलवे एक साथ जो है कम से कम ये जो है सामान ढोने के लिए सबसे उपयुक्त चीज़ है। क्योंकि रेलवे जो होता है ना उसमें बहुत सारी बोगियां होती हैं, और एक साथ, जैसे ट्रक तो बहुत कम ही लेके जाएंगी, लेकिन रेलवे में जो है एक साथ बहुत सारा जो है गुड्स, एक साथ सामान एक साथ लेके जाया जा सकता है। दूसरा, यही बात यहाँ लिखा है, रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। सस्ता भी होता है। पहला क्या था, इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। जैसे जैसे इंडस्ट्रियों का वो हुआ, विकास हुआ, तो रेल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ी। और पहले भाप के इंजन चलते थे, बाद में जो है डीजल डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन चलने लगे। बाद में डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन स्टार्ट हो गए, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन, और इसको रिप्लेस कर दिया, भाप के इंजन खत्म हो गए। अब आ गया उसकी जगह पे सुपर फास्ट ट्रेन। अब सुपर फास्ट ट्रेन आना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे रेल का भी डेवलप हुआ है। जब रेलवे नेटवर्क जो है डेवलप प्लेन एरिया में भी हुआ है, एडवांस टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई तो रेलवे जो है, रेल मार्ग जो है पहाड़ों के बीच में भी बनने शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन इनकी संख्या कम है। मसूरी, ये सब मनाली वगैरह जगहों पर भी रेल चलती हैं, तो वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी के दम पर जो है चलता है, और इसलिए जो है इनकी संख्या लेकिन कम है। लेकिन अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट अगर नेटवर्क अगर है, एशिया जो है, एशिया में सबसे जो है रेल का लार्जेस्ट नेटवर्क है, कौन सा, इंडिया। इंडिया जो है
इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। इंडियन नेटवर्क जो है ये वाला देखिए, इंडियन रेलवे जो है नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट, भारत का जो रेलवे है ना वो एशिया में सबसे बड़ा है। बड़ा ही प्राउड करने वाली बात है ये कि रेलवे भारत में सबसे बड़ा है। भारत का रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अब थोड़ी सी कुछ और जानकारी दे दें। देखिए ये है रसिया, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे ना तो सबसे ऊपर ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर साइबेरियन जो है रेल मार्ग है, तो ये रेलवे है। यह जो है सबसे लंबा नेटवर्क है, विश्व में सबसे लंबा रेल का नेटवर्क है। देखिए कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, यानी यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से ऐसे 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 करते हुए ये यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक। तो ये जो है साइबेरियन रेलवे मार्ग है और विश्व का सबसे, ये कहाँ से जाता है, पश्चिमी रूस में। अगर हम इसको बात करें तो यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग से जो है ये जो जगह है उसको कहते हैं व्लादिवोस्टॉक। ये व्लादिवोस्टॉक है, ये सेंट पीटर्सबर्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग है, पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है ये रूस का। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कहाँ है, वो है रूस में। और रूस में जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है, जो पश्चिम में रूस से वेस्ट रूस से कहाँ तक जाता है, व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। ये भी याद रखिएगा, छोटी छोटी नॉलेज बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद आते हैं तीसरा, वाटरवे। वाटरवे क्या होता है भाई? वाटरवे आप पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले जो है समुंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा है और समुद्र मार्ग से लोग जो है बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं। आज भी जो है ज़्यादा सामान जो है समुद्र से ही ढोया जाता है। अगर एक देश से दूसरे देश ले जाना है ना, तो एरोप्लेन में तो बहुत लिमिटेड ही आप कुछ सामान रख सकते हैं, लेकिन जो है आपको समुद्र के रास्ते सारे बड़े बड़े जो है जो भी आते हैं, फ्रिज टीवी वगैरह सब आते हैं दूसरे देश से, इसी रास्ते से आते हैं। और सबसे सस्ता ये साधन होता है। दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवे एंड सी रूट। दो होता है इनलैंड वाटरवे, दूसरा सी रूट। तो नेविगेट रिवर का भी यूज किया जाता है देश के अंदर ही जो है चलाने के लिए। जैसे गंगा का ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक है और अफ्रीका में नील नदी है। इसमें भी जो है देश के अंदर ही जो है एक रूट चलता है, ठीक है, जिससे जो है एक जगह से दूसरे जगह, तो ये तो देश के अंदर होता है। लेकिन जो सी रूट होता है, वो सी रूट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका उपयोग जो है मुख्य तरह से ट्रेड के लिए किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेड के लिए। और यहाँ पर जो है हर जो है देश के पास जो है क्या बनाए जाते हैं, वहाँ पर जो है पोर्ट बनाए जाते हैं जहाँ पर ये जहाज आकर रुकते हैं। जैसे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट जो है वो क्या है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। क्या है, सिंगापुर और मुंबई जो है दुनिया का इम्पोर्टेंट, एशिया में सिंगापुर मुंबई जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स नॉर्थ अमेरिका के बहुत अच्छे। रियो डी जेनेरियो जो है साउथ अमेरिका का सबसे बढ़िया है। डरबन एंड केप टाउन अफ्रीका का है। सिडनी ऑस्ट्रिया का है। सिडनी, लंदन एंड रोटरडैम यूरोप का है। ये सारा आप याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी नॉलेज है। तो कौन कौन से हैं एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला है इंडिया में मुंबई, सिंगापुर भी है, एशिया में ही पड़ता है। न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स नॉर्थ अमेरिका में। रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका में। डरबन और केप टाउन अफ्रीका में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और लंदन एंड रोटरडम यूरोप में। तो इस तरह से जो है ये दुनिया के पोर्ट हैं, आपको अगर और भी मालूम है, कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स, और भी मालूम है तो उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन कौन से पोर्ट हैं, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट, एयरवे। भाई एयरवे तो सबसे अच्छा है भाई, एरोप्लेन से यात्रा करना सबका मन करता है, एरोप्लेन से यात्रा करें,
ठीक है। तो 20th सेंचुरी जाने के उसमें जो है धीरे धीरे जो है यह सबसे ज़्यादा और तेज़ मार्ग है। टाइम बड़ा बचता है इससे, और टाइम भी बचता है, और टाइम के साथ साथ जो है हम एनर्जी भी बहुत बचती है, तो हम जल्दी से पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सबसे महंगा है, ये यात्रा सबसे महंगा है। बड़े लोग ही कर पाते हैं, धनी लोग ही कर पाते हैं। आजकल तो एयरवेज थोड़ा सस्ती हुई है। वायु जो यातायात है, जो एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का जो है यूज करते हैं लोग, लेकिन बड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हाई कास्ट होता है। लेकिन जहाँ और इसको जो है सबसे बड़ा दिक्कत होता है कोहरा से या तूफान से ये प्रभावित होता है। अभी देखिए हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हुआ था हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, तो ये सारी चीज़ें इसमें एक बाधा है। लेकिन यह जो है एक ऐसा साधन है जिससे हम जो है कठिन रिमोट एरिया यानी बहुत दूर के एरिया या डिस्टेंस ऐसी जगह पे जहाँ रोड या रेलवे नहीं जा सकती, वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। हेलीकॉप्टर जो होता है बहुत ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग जो है परेशान है, या फिर बाढ़ आ गई है, या फिर इस तरह की स्थिति हो गई, वहाँ पर फूड कपड़ा पानी मेडिसिन हम हेलीकॉप्टर द्वारा ही पहुँचाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा वो है। एरोप्लेन जो यात्रा होती है उसके लिए एयरपोर्ट बनाए जाते हैं जहाँ पर एरोप्लेन उतरती है, हर जगह नहीं उतर सकती, और इसीलिए हर बड़े शहरों में जो है एयरपोर्ट बनाए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है। दुनिया में जाएंगे तो न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, पेरिस में है, फ्रैंकफर्ट में है। हर जगह जो है अब एरोप्लेन के जो है हवाई अड्डे बनाए गए हैं जहाँ एरोप्लेन उतरते हैं, और जहाँ से आप टिकट लेकर जो है अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, चार जो है ट्रांसपोर्ट हो गए। इसको समझिएगा और समझ के लिखिएगा। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर लिख सकते हैं, या फिर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।